हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रूफ ऑफ वर्क। बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है, इस किस टर्म से रिलेटेड है और इस प्रूफ ऑफ वर्क में क्या क्या होता है और इसका ब्लॉकचेन में क्या फायदा है। तो चलिए हम जानते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क सन 1993 में बेसिकली आया था, बट उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किए गए थे। उस टाइम पे लाए थे मार्कुस जैकोबसन, जिसे वो नाम है। और जब इसको फाइनली पब्लिश किया गया 1999 में, तो इन दोनों के दो लोगों के नाम से आया, मार्कुस और ए रिचुअल्स। अब ये द टर्म प्रूफ ऑफ वर्क वाज कॉइन्ड बाय मार्कुस जैकोबसन एंड एरी ज्वेल्स ड्यूरिंग अ डॉक्यूमेंट पब्लिश इन 1999, यानी मैंने आपको बताया था 1999। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू बिटकॉइन, जो बिटकॉइन से रिलेटेड था, इसलिए इसे ब्लॉकचेन नेटवर्क की कॉन्सेंसस एल्गोरिथम भी बोला जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क इज द ओरिजिनल कॉन्सेंसस एल्गोरिथम इज अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क की ओरिजिनल कॉन्सेंसस नेटवर्क एल्गोरिथम भी बोलते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मे बी प्रोटोकॉल डिजाइन टू फॉर्म डिजिटल ट्रांजेक्शन सिक्योर विदाउट हैविंग अ बिलीव अ थर्ड पार्टी। मतलब मैं आपको बताऊं सिंपल, तो ये एक ऐसी सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शन एल्गोरिथम है जिसमें बिना किसी पार्टी के बिलीव के आप सिर्फ दो पार्टियों का आपस में कनेक्शन रहता है और तीसरी पार्टी को कोई बिलीव नहीं रहता है यहाँ पर। ठीक है, बिटकॉइन सॉल्यूशन वाज टू यूज समथिंग कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। जो बिटकॉइन सॉल्यूशन यूज करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रूफ ऑफ वर्क, आका पीओडब्ल्यू। ठीक है, जिसका मतलब दूसरा नाम पीओडब्ल्यू है। दूसरे और इसे माइनिंग भी बोला जाता है और हैशिंग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं अभी आपको थोड़ा सा टाइम बाद आपको समझाता हूँ। हियर पार्टिसिपेशन, जो आप यहाँ पर यूजर पार्टिसिपेट करते हैं, यूजर वर्क टू सॉल्व डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जो मैथमेटिकल डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करते हैं एंड देन पब्लिश द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को पब्लिश कर देते हैं। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, आप एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक के सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाता है और जो सबसे पहले सॉल्व कर जाता है उसे ही अवार्ड मिलता है। ही अवार्ड मतलब विजेता उसी को ही कहा जाता है। इन द पजल गेम, एक पजल गेम है, बिटकॉइन सॉफ्टवेयर क्रिएट अ चैलेंज। एक पजल गेम में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर क्या करता है? चैलेंज क्रिएट करता है। एंड देयर इज अ गेम बिगिन, जैसे गेम वो बिगिन होता है, द गेम इन्वॉल्व ऑल माइनर कंपेटिंग अगेंस्ट ईच अदर। मतलब अब जो माइनर हैं वो अपने एक दूसरे के बीच में क्या करने, कंपेटिंग करेंगे और सॉल्व द चैलेंज। सॉल्व चैलेंज करने के लिए एक दूसरे, मतलब यही है कि आपको एक एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में 10 लोग बैठे हुए हैं। अब 10 50 100 लोग वो एक दूसरे से पहले नंबर आने के, फर्स्ट पोजीशन आने के लिए एक दूसरे से चैलेंज करें। टेस्ट सिर्फ 10 मिनट का है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एंड दिस चैलेंज विल टेक अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट टू बी कंप्लीट। सिर्फ 10 मिनट में ही उस टेस्ट को कंप्लीट करना है और जो सबसे पहले उस चैलेंज को सॉल्व कर देगा वो उस चैलेंज का विजेता कहलाता है। तो यही ये क्या करता है, ब्लॉकचेन का प्रूफ ऑफ वर्क। आपको 10 मिनट देता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस प्रॉब्लम को जो सबसे पहले, मतलब प्रॉब्लम यानी चैलेंज, तो उस चैलेंज को जो सबसे पहले सॉल्व करके दे देता है उसे ही अवार्ड मिलता है, यानी उसको विजेता कहा जाता है। यहाँ पर लिखा प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क इज रिक्वायरमेंट टू डिफाइन एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैलकुलेशन आल्सो कॉल्ड माइनिंग। इसे माइनिंग भी कहा जाता है और ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ही लेता है, मैंने बताया। आ रिवार्ड इज गिवन टू फर्स्ट माइनर टू सॉल्व ईच ब्लॉक प्रॉब्लम। जो ईच ब्लॉक की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो फर्स्ट माइनर को रिवॉर्ड मिलता है। नेटवर्क माइनर कंप्लीट टू बी द फर्स्ट फाइंड अ सॉल्यूशन टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशन देता है। कॉमन क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स यूज इन प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम में जो कॉमन क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूज होते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज प्रूफ ऑफ वर्क कंसिस्टेंस इज बेस्ड ऑन SHA 256। जो SHA 256 के बारे में मैंने आपको बताया था, वाज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ बिटकॉइन, जो एक पार्ट है बिटकॉइन का। अदर इंक्लूड जैसे स्क्राइप्ड, SHA 3, स्क्राइप्ड जेने, स्क्राइप्ड एंड ETC, ये आपके उसके अंदर आते हैं। अब मेन इशू विद प्रूफ ऑफ वर्क, जो इशू आते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के साथ, वो आपको बताने पर सबसे बड़ी चीज है इसके जो सिक्योरिटी का रीजन है, द 51%, मतलब 49% ही आपको डेटा को सिक्योर है वो, और 51% जो है अटैक होने के चांस है। तो POW रिड्यूस रिस्क of 51% attack because
इट्स वेरी हार्ड टू डू वर्क। तो मतलब ये आपकी जो 51% है अटैक होने मतलब 50-50% इसका चांसेस रहते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम बहुत कंज्यूम करता है। माइनर हैव टू चेक ओवर मैनी नॉन्स वैल्यू टू फाइंड द राइट सॉल्यूशन, जो राइट सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारी नॉन्स वैल्यू को चेक करता है। टू द पजल दैट मस्ट बी सॉल्व माइंड द ब्लॉक विच इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी कही जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा, ये वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है स्पेंड होती है उसका 0.3% ये यूज करता है, कहा गया है उन 2018 के एंड में। तो मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, ठीक है। माइनर कंज्यूम हाई अमाउंट्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द हार्ड मैथमेटिकल पजल, जो हार्ड मैथमेटिकल पजल हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा आपको कंप्यूटिंग पावर ये लेता है। तो इसलिए इसको रिसोर्स कंजप्शन भी बोला जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी यूजिंग पीओडब्ल्यू, जो लिटकॉइन है, इथरनेम है, डोगी कॉइन है और मोनियो कॉइन है, ये करेंसी यूज करती है। अब इसके ऑप्शन कौन आए थे, पीओएस आया था, जो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में। आपको शायद कुछ डाउट हो तो प्लीज अपना कमेंट पे जरूर डाउट बताएं, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और बिटकॉइन के बारे में आप सारा कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।